Oh, that's a massive shot. Counter-Sena going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज दो चीज़ों पे थोड़ी देर तो हो गई है, उसकी माजरत, लेकिन एक बात करते हैं बांग्लादेश के आने पे और एक पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई है, उस पे दो चीज़ों पे बात करते हैं। तो पहले तो बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जी वो पाकिस्तान आ रही है और उसने हमारी गवर्नमेंट की और बोर्ड के जो उनको कॉन्फिडेंस दिया था उसको एक्सेप्ट किया, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और पार्ट्स में मैचेस खेल रहे हैं, अगर एक ही स्लॉट में मैचेस खेलते तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा और भी मज़ा आता, लेकिन उनको पाकिस्तान आके यहाँ के लोगों से और जिस तरह की पैशनेट हैं लोग जिस तरह के पाकिस्तान में, तो उनको क्रिकेट खेलने का मज़ा आएगा। और जिस तरह पहले उन्होंने एंजॉय किया अब भी उससे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये तो बांग्लादेश के हवाले से था। दूसरा पाकिस्तान टीम के हवाले से था कि थोड़ा सा मुझे सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा चेंजिंग देख के ना मुझे भी कुछ दिन लगे कि जी मैं इस पे क्या बात करूं। तो एक तो मेरा नहीं ख्याल कि जी किसी भी फॉर्मेट में ना इतना चेंज होना चाहिए कि एकदम 7-7 8-8 चेंजिंग होनी चाहिए कि इस तरह होना चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि सीनियर और जूनियर के कम्बिनेशन से टीम बनती है। कभी कोई टीम भी सारी जूनियर नहीं होती, कोई टीम भी सारी सीनियर नहीं होती, दोनों का कम्बिनेशन बनता है। एक सबसे पहले तो इनका जो इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया मेरे ख़्याल में, वो शुएब मलिक और हफीज़ को जो ये वापसी लेके आए हैं, ये एक अच्छा डिसीजन है। हारिस रऊफ़ को इन्होंने सेलेक्ट किया, ये अच्छा डिसीजन है। एहसान अली की जो उनकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में वो उसने की है, वो अच्छी है। ये अच्छी इन्होंने सिलेक्शन की है। इस पे हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है या कप्तान है, इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये अच्छा डिसीजन है। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई कि कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ है, वो इन चीज़ों पे कि वहाब रियाज़ और आमिर को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। कि दोनों जितना भी शॉर्ट फॉर्मेट होगा, ये दोनों उतने अच्छे बॉलर्स हैं उस चीज़ के। अगर आप इन दोनों को सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि जी इन्होंने टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली है, तो मेरे ख़्याल में ये तरीक़ाकार नहीं है इसको इस तरह डील करने का। ये हमारे सीनियर प्लेयर हैं और अगर हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो हमें उठा लेना चाहिए, स्पेशली उस फॉर्मेट में जिसका वर्ल्ड कप सिर्फ 6 मैचेस अवे है अभी, कि 3 मैचेस ये T20 बांग्लादेश से, इसके बाद 3 और हैं, इसके बाद वर्ल्ड कप है। तो हमें मेरे ख़्याल में इस तरह के चांसेस नहीं लेने चाहिए। और एक और सिलेक्शन जो मुझे दोबारा से ये लगता है कि अगर उस लड़के को ये रखते फ़खर को, तो मेरे ख़्याल में वो T20 का सारों से ज़्यादा ख़तरनाक प्लेयर है तीनों फॉर्मेट्स में देखा जाए। और ठीक है कि उसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह का उसका बैटिंग स्टाइल था और जिस तरह का वो खेलता है, तो मेरे ख़्याल में अगर उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता या ट्रस्ट किया जाता उस पर, तो मेरे ख़्याल में वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता था, वो इफ़ेक्टिव हो सकता था बहुत ज़्यादा। कि मेरे ख़्याल में शर्जील के बाद मैंने दूसरा प्लेयर देखा था कि जो इस तरह की हिटिंग करता था जो हम यूजुअली बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बैट्समैन है ना यूजुअली इस तरह की हिटिंग नहीं करते जिस तरह की फ़खर करता है। तो एक उस पे मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी थी। अच्छा, और तीसरी चीज़ है जिस पे लोग है ना बिल्कुल बात नहीं कर रहे, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है रिजवान की सिलेक्शन। अब रिजवान को हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे तो इस टीम में नहीं लगता कि जी आप रिजवान को टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे। अगर मैं ये समझता हूँ अगर आपने उसको खिलाना है, उससे अगर फ़ायदा लेना है, क्योंकि वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर प्लेयर है, विकेट कीपिंग का तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है, वो तो सारों ने देख रखा है। अगर आप उसको जितना टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे ना उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव है। और T20 में अगर आप उसको टॉप ऑर्डर पे नहीं खिलाएंगे तो नीचे खिलाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर ये था कि इस जॉब के लिए पिछले कई साल से सरफराज अहमद है ना बड़ा अच्छा काम कर रहा था कि जी वो नीचे के नंबर पे आके खेल भी लेता था, परफॉर्मेंस भी उसकी ठीक थी, उसको एक्सपीरियंस भी था। तो या तो सरफराज को लेके इसको उस जगह पे सरफराज की सिलेक्शन होनी चाहिए थी। तो ये लोग दूसरों की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मेजर रोल अदा करेगा। मेरे ख़्याल में खुशदिल शाह को जो इन्होंने सेलेक्ट किया है क्योंकि जी वो हिटिंग करता है,
تو شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ وہ وکٹ کیپنگ بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جی ہماری مینجمنٹ کے ذہن میں یہ والی چیز ہو کہ ہم خوش دل سے کیپنگ کروا کے اس سے نا بیٹنگ بھی کروا سکتے ہیں ایج. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جی آپ کو ایک ریگولر وکٹ کیپر سے جانا چاہیے کہ جو پراپر وکٹ کیپر ہو. تو یہ والی جو سی سلیکشن ہے نا یہ بھی بڑی ڈوجی مجھے لگ رہی ہے. اگر سرفراز کو بھی صرف آپ نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ جی وہ کپتان تھا, ٹیم میں آنے کی وجہ سے ٹیم میں واپسی آ گیا تو کوئی وجہ ہوگی, کچھ وہ ہو سکتا تھا, تو یہ والا ڈیسیژن بھی ٹھیک نہیں ہے. جس پلیئر کی بھی جگہ اگر ٹیم میں بنتی ہو اس کو ضرور لے کے آنا چاہیے, اس کو کسی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جی اپنی کوئی چیز اس طرح کی. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ساری تھرو آؤٹ میری زندگی میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی کوچ آتا ہے یا کوئی دوسری چیز آتی ہے وہ ساروں سے پہلے نا اپنا ایریا کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو وہ بات کہیں دوسرے لڑکے 100% سن رہے ہوں, کوئی بیچ میں بولنے والا نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو. یہ ان سے سینئر پلیئر ہیں نا, یہ بیچ میں بولنے والے ہوتے ہیں, یہ بیچ میں نہ کہ جی یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح کرو. تو یہ والی چیز ذرا بری لگتی ہے. اگر ہم اس چیز کو اگر ذرا تھوڑا سا دل بڑا کر کے سوچیں نا تو میرے خیال میں اس ٹائم جو ہمارے پاس لڑکے دستیاب ہیں, تو میرا یہ خیال, میں نہیں کہتا کہ جی ہم T20 ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے, اللہ کرے کہ جیت کے آئے, لیکن کسی بھی ایونٹ سے پہلے کہنا مشکل ہے. لیکن جس طرح کی ہماری ٹیم کا بیلنس بن سکتا ہے اگر اس طرح بنایا تو ہمارے چانسز بھی بہت زیادہ ہوں گے کہ جی ہم T20 کا ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmud Haq.